हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज की सेकंड अपडेट जिसके अंदर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बीएससीबी की तरफ से अपडेट आई है, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। टेंशन मत लीजिए, आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो और वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफी ज्यादा अच्छी है। ऐसे ही हर बार जैसा नहीं है एक दो वैकेंसी। वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ यहाँ पे बताऊंगा डिटेल में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। आप में से कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, तो एंड तक जरूर से देखना। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करना अगर आपको करियर गाइडेंस एंड जॉब अपडेट्स के रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस चाहिए। इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट, मतलब कि कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। ये इनका सबसे पहला जो है क्राइटेरिया है। मतलब कि अगर आपने अपनी डिग्री या अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, फ्रेशर्स। लेकिन अगर आप फाइनल ईयर में हो, अभी आपकी पढ़ाई चल रही है, लास्ट ईयर में हो, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो आप वीडियो छोड़ सकते हो, लेकिन लाइक जरूर से कर देना। हम टारगेट रखते हैं 5000 लाइक्स का, तो जल्दी से लाइक कर दो। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो और सोच रहे हो कि किस तरीके से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म में एज वेल एज शॉर्ट टर्म में बढ़ाया जा सके, तो जाहिर सी बात है ये होना चाहिए। बिकॉज आफ्टर ऑल आपका मेहनत का पैसा है और आपको फिक्र तो रहेगी। लेकिन यहां पे जो है, अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो उसके लिए क्वालिटी रिसर्च होना चाहिए स्टॉक्स का, और कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, कौन से स्टॉक अच्छे नहीं, कहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए। और ये आपको एक पर्सनल मेंटर ही बता सकता है। लेकिन उससे पहले आपको चाहिए एक डीमेट अकाउंट, और डीमेट अकाउंट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा मोतीलाल ओसवाल, जो कि 30 साल पुरानी कंपनी और जिसके 16 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप यहां पे अकाउंट ओपन करते हो तो आपको कोई यहां पे मेंटेनेंस चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि जीरो मेंटेनेंस चार्ज। और अकाउंट ओपन करने के लिए आपको चाहिए पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड बैंक प्रूफ, और आपका अकाउंट इजीली ओपन हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पे आपको एक मेंटोर चाहिए, तो इसके अंदर मोतीलाल ओसवाल में आपको पर्सनल स्टॉक एडवाइजर दिया जाएगा, जो कि आपको बताएगा कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से स्टॉक को सेल करना चाहिए। सारी चीजें आपको यहां पे वो पर्सनल एडवाइजर बताएगा। और इसके साथ साथ आपको यहां पे रियल टाइम नोटिफिकेशंस में मिलेंगे। अच्छे जो भी स्टॉक्स होंगे वो आपको ऐप खुद ही सजेस्ट करेगा और नोटिफाई करेगा। अगर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हो मोतीलाल ओसवाल पे, तो आप यहां पे एलिजिबल होगे वेलकम बास्केट का, जिसकी वैल्यू है 25,000 की। और इसके अंदर आपको बहुत सारे एआई बेस्ड टूल्स भी मिल जाएंगे, और यहां पे 3000 तक के डिस्काउंट कूपन्स भी मिल जाएंगे। और हाँ, साथ ही साथ यहां पे 1000 का आपको ब्रोकरेज कैशबैक भी मिल जाएगा। और ये सारी चीजें आपको इनके ऐप में मिल जाएगी, एज वेल एज आप फोन करके भी अपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। एक फॉर्म है जो कि आपको फिलअप करना है। अगर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। नाउ यहां पे आगे बढ़ते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो यहां पे असिस्टेंट मल्टीपर्पज की जो पोस्ट है उसके लिए वैकेंसी है। टोटल 200 वैकेंसीज यहां पे है, जिसके अंदर बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अंदर 19 वैकेंसीज है और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अंदर 181 वैकेंसीज है, जिसमें इन्होंने अलग अलग लोकेशंस बता दी है, जैसे कि पाटलिपुत्र, फिर यहाँ पे गोपालगंज, ऐसे टोटल 11 लोकेशंस है। सो यहाँ पे जो है इस तरीके से वैकेंसी है। वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको दोनों डिस्प्ले कर दिए जाएंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट डेट्स, ये एप्लीकेशन जो है 9 मार्च से शुरू हो चुका है और इसकी लास्ट डेट 26 मार्च है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है, जो कि अप्रैल में कंडक्ट किया जाएगा। सारी चीजें डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अब यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बताया हुआ है कि आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रॉपरली फिलअप करना है ऑनलाइन फॉर्म में जब आप अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे एक चीज जो है वो हर बार की तरह सेम ही रहेगी। जैसे कि कोई भी स्टेट वैकेंसी निकालता है तो उसके अंदर जो है वहां के कैंडिडेट्स अगर अप्लाई करते हैं तो उनको रिजर्वेशन मिल सकता है। मतलब कि अगर आप SC ST के कैंडिडेट हो लेकिन बिहार के बाहर से अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी का कैंडिडेट यहाँ पे काउंट किया जाएगा। और अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो और SC ST में आते हो तो आपको यहाँ पे एक रिजर्वेशन मिलेगा। और यहाँ पे रिजर्वेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स है। एज लिमिट हो गया, फीस के मामले में बेनिफिट हो गया, और वैकेंसी भी थोड़ा अलग रहती है। लेकिन SC में 31 वैकेंसी, ST में 2 है, जनरल में 82 वैकेंसीज है। यहाँ पे फीस की बात आई है तो फीस यहाँ पे अगर बात करें तो ज्यादा डिफरेंस इन्होंने नहीं रखा हुआ है। जनरल वालों के लिए 750 रुपीज रखी है, और अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपको 550 रुपीज पे करने हैं। तो इस बार ये ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि भाई फीस बिल्कुल भी नहीं है। सो अगर आप अप्लाई करते हो तो भाई चाहे आप कोई भी कैंडिडेट हो, आपको यहाँ पे संभाल के अप्लाई करना है, क्योंकि अमाउंट है
और आपको ऐसा लगता है कि भाई सिलेक्शन हो जाएगा तो बेझिझक होकर अप्लाई कीजिए। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि भाई यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरीके से है और पे स्केल वगैरह किस तरीके से रहेगा। भाई पे स्केल में इन्होंने यहाँ पे बेसिक पे स्केल जो है वो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है 11,765। ये जो है बेसिक पे है, उसके अलावा अलाउंस वगैरह मिल जाएंगे तो आपकी जो सैलरी वो 25,000 के करीब हो जाएगी अगर आपका प्रॉपरली सिलेक्शन हो जाता है। वैसे अगर इसके रिगार्डिंग कुछ मिलेगा या फिर सैलरी में जो 7th पे CPC ये सब क्या होता है वो सारी चीज़ें के लिए अलग से वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन हाँ सैलरी के रिगार्डिंग एक कुछ मैं डॉक फाइल बना दूंगा जो आपको पूरा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे देगा। सो उसका स्क्रीनशॉट मैं डिस्प्ले कर दूंगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि भाई यहाँ पे अलग अलग लोकेशन पे इन्होंने यहाँ पे वैकेंसी रखी हुई, मतलब सैलरी का बताया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे लेट्स सपोज अगर पाटलिपुत्र में है तो उसका यहाँ पे 11,765 है। फिर यहाँ पे रोही का है वो लोकेशन। अच्छा, दूसरा एक लोकेशन है जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो ससाराम, तो वहाँ पे 7,200 से 19,300 वो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ये जो है अलग अलग रेंज की यहाँ पे स्केल जो है इन्होंने बता दिए है, तो वो मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगा, ठीक है। बाकी अगर आगे बात करते हैं जैसे कि यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मैंने कहा फाइनल ईयर नहीं अप्लाई कर सकता है। अब आपकी एग्जाम पैटर्न क्या रहेगी, तो एग्जाम पैटर्न में ये प्रिलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट करने वाले, उसके बाद मेंस एग्जाम कंडक्ट करेंगे। एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है IBPS का। अगर आप एक IBPS एस्पिरेंट हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज आपने अगर एग्जाम दी हुई है तो आप फेमिलियर होंगे और मेरे हिसाब से सिलेबस भी सेम ही रहेगा, क्योंकि इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स और एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स, 100 मार्क्स इस तरीके से है। और सब में 20 मिनट्स का सेपरेट टाइम दिया हुआ है। और प्रिलिमिनरी एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा, मेंस में अगर बैठना है तो मेंस का भी यहाँ पे जो है पैटर्न सेम जैसा ही दिख रहा है जो कि IBPS वगैरह का रहता है। अब ऑब्वियसली बैंक रिक्रूटमेंट कंडक्ट कर रही है तो यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही होनी चाहिए। सो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो तो ये कुछ इस तरीके से एग्जाम रहेगा। यहाँ पे 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है जो भी इन्होंने पहले से बता दिया है। और बाकी अगर बात करते हैं जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो सब वगैरह बाद में हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि शॉर्टलिस्ट 10 टाइम्स को किया जाएगा। मतलब 200 वैकेंसी है तो 2000 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और अब बात करते हैं टेस्ट सेंटर्स, क्योंकि ऑब्वियसली ये मैटर करता है। तो टेस्ट सेंटर्स सारे बिहार में ही रहेंगे, ऑब्वियस बात है। और बिहार में इन्होंने एक औरंगाबाद करके लोकेशन दिया हुआ है, ये बिहार का है, ठीक है। ये इन्होंने ब्रैकेट में भी बताया हुआ है, तो कहीं आप ये चीज़ देख के अप्लाई ना कर दो। सो अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो बहुत अच्छी बात है, सिलेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। और यहाँ पे आपके लिए एक बेनिफिट है, हर एक स्टेट में वैकेंसी जब भी आती है तो मैं ऐसा ही कहता हूँ कि आप उस स्टेट से बिलोंग करते हो तो ज़रूर से अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आप वेट कर सकते हो, बाकी वैकेंसीज बहुत सारी आने वाली है। सो ये सारी चीज़ें थी। और फीस भी है, रिफंड नहीं होगी तो संभाल के अप्लाई करना। अगेन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार आप ब्लाइंडली अप्लाई करोगे तो कोई सेंस नहीं क्रिएट करता है। आपको प्रॉपरली सारी चीज़ें थोड़ा कैलकुलेशन बना के अप्लाई करना चाहिए कि भाई प्रिपरेशन करोगे, चांसेस क्या है सिलेक्शन के। अप्रैल में इसकी एग्जाम है, भाई मार्च हो चुका है। सो सारी चीज़ें मैटर करती है। लास्ट डेट 26 मार्च है। सो देख लीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप ब्लॉग पे जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन की भी लिंक मिल जाएगी और अप्लाइंग लिंक भी मिल जाएगी, तो चेक कर लेना। और वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।